गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंख बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रैदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम के लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने किलोमीटर में फैलेगा, उसको बताइए। एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गाय के पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आएगा। अब वो लय नहीं एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। ई की मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व सामने, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। अब मंत्र बता दूं, ये संजीवनी मंत्र है, संजीवनी मंत्र है। तो इसको जपना है रावण जी लोग। तो किसी बीमारी से ग्रसित हो, इससे ठीक हो जाओगे आप। मन ही मन जपो, वो मंत्र है, और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव सभी को। आज की दिव्य लेखनी का शीर्षक है शर्म, संकोच और हठ धर्मिता की आखिर नहीं चल सकी। कल हमने इस दिव्य लेखनी का आधा भाग पढ़ लिया था, बचा हुआ शेष भाग हम आज पढ़ेंगे।
जय गुरुदेव। गुरुदेव आगे लिखते हैं, समय बहुत थोड़ा है और कार्यभार बहुत अधिक सौंपा गया है। यह सार्वभौम कार्य है, मानव मात्र का इससे संबंध है। केवल भारत ही इसका अधिकारी नहीं है। मेरा सोचना गलत था, असफलता मिलना गलत नहीं है। मैं तथा मुझसे आध्यात्मिक दृष्टि से जुड़े लोग जिस आनंद की अनुभूति करते हैं, उसके बारे में यीशु के शिष्य यूहन्ना ने कहा है, यह एक आंतरिक आनंद है जो सभी सच्चे विश्वासियों के हृदय में आता है। यह आनंद हृदय में बना रहता है। सांसारिक आनंद के समान यह आता जाता नहीं है। उसका आनंद पूर्ण है। वह हमारे हृदयों के कटोरों को आनंद से तब तक भरता है जब तक उमड़ न जाए। उपयुक्त तथ्य मुझे बहुत प्रभावित कर रहे हैं। भौतिक जगत में इसे एक रास्ते के अलावा सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। अतः अब मैंने शर्म और संकोच को छोड़कर संसार के सामने स्पष्ट रूप से प्रकट होने का फैसला कर लिया है। अतः अब मैंने संकोच और शर्म को छोड़कर संसार के सामने स्पष्ट रूप से प्रकट होने का फैसला कर लिया है। वह परम सत्ता चाहती है तो मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ? मेरी हठ धर्मिता चलेगी नहीं। अतः मैं पूर्ण रूप से समर्पित होकर हर आदेश का पालन करने को तैयार हो गया हूँ। अब यथाशीघ्र पश्चिमी जगत के देशों से संपर्क करने का प्रयास करूंगा। मुझे समझाया जा रहा है कि संसार के लोग बड़ी ही उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। मात्र संदेश पहुंचने की देर है। इसका अभ्यास तो लोगों को बहुत पहले से होने लगा था। संसार के कई संत इस संदर्भ में भविष्यवाणी कर चुके हैं। संसार के साथ-साथ मैं चाहता हूँ कि इसका प्रचार प्रसार भारत में भी हो, क्योंकि मेरा शरीर इसी पवित्र मिट्टी से बना है। मुझे महर्षि अरविंद की यह भविष्यवाणी बहुत अधिक प्रभावित कर रही है। क्रम विकास कदम जो मनुष्य को एक उच्चतर और विशालतर चेतना में उठा ले जाएगा, उन समस्याओं का हल करना प्रारंभ कर देगा, जिन समस्याओं ने मनुष्य को तभी से हैरान और परेशान कर रखा है, जब से वैयक्तिक पूर्णता और पूर्ण समाज के विषय में सोचना विचारना शुरू किया था। इसका प्रारंभ भारत ही कर सकता है और यद्यपि इसका क्षेत्रफल सार्वभौम होगा, तथापि केंद्रीय आंदोलन भारत ही करेगा। इसके अतिरिक्त श्री अरविंद की यह भविष्यवाणी बिल्कुल सत्य है। आगे गुरुवर कहते हैं, 24 नवंबर 1926 को श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। श्री कृष्ण अति मानसिक प्रकाश नहीं है। श्री कृष्ण के अवतरण का अर्थ है अधि मानसिक देव का अवतरण, जो जगत को अति मानस और आनंद के लिए तैयार करता है। श्री कृष्ण आनंद में है। वे अति मानस को अपने आनंद की ओर उद्बुद्ध करके विकास का समर्थन और संचालन करते हैं। जय श्री गुरुदेव। गीता के अक्षय आनंद को संतों ने नाम खुमारी और नाम अमल की संज्ञा दी है। मेरे गुरुदेव ने उस अक्षय आनंद को पृथ्वी पर लाकर संसार के प्राणियों में बांटने का कार्य मुझे सौंपा है। उसको अब मैंने निसंकोच विश्व भर में बांटने का फैसला कर लिया है। भारत के निर्धन लोग रोटी कपड़े के चक्कर से निकले तो इस तरफ ध्यान जाए। लंबी गुलामी ने भी लोगों को भारी गुमराह कर दिया है। इस प्रकार इस प्रकाश के संसार में फैलते ही विश्व भारत की तरफ आकर्षित होगा और क्रमिक विकास की गति से शीघ्र उन्नति के शिखर पर पहुंच जाएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति संसार की सारी शक्तियां उत्थान में पूर्ण सहयोग देने लगेंगी। क्योंकि ऐसी स्थिति में संसार की सारी शक्तियां उत्थान में पूर्ण सहयोग देने लगेंगी। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सभी के माइक और कैमरा इनेबल कर दिए गए हैं।
विक्रम पटेल जी गुरु भाई जी से अनुरोध है, कृपया मंच संचालन का कार्यभार शुरू करें गुरु भाई जी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है गुरु बहन? जी गुरु भाई, बिल्कुल साफ आपकी आवाज आ रही है। जय श्री गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आत्मदिव्य विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर, समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी श्याम, बाबा श्री गगननाथ नाथ की कृपा से ये सेशन चलता है, जिसमें सुबह 5 बजे से शुरुआत होती है। 15 मिनट गुरु भगवान की दिव्य स्पीच सुनाई जाती है। उसके बाद 15 मिनट सभी गुरु भाई मिलकर ध्यान करते हैं। ऐसे 5 बजे से 5:30 बजे तक ये सेशन चलता है। फिर शाम को पुनः 7 बजे से शुरुआत होती है, तो 30 मिनट करीब आधा घंटा 7 बजे से 7:30 बजे तक गुरु भगवान की दिव्य स्पीच सुनाई जाती है। उसी में आखिरी में गुरु भगवान की दिव्य वाणी में सभी गुरु भाई बहन जितने मंच से जुड़े हुए हैं, वो सब गुरु भगवान की दिव्य वाणी में मंत्र श्रवण करते हैं। उसके बाद अपन सभी मिलकर 15 मिनट ध्यान की मुद्रा में प्रवेश करते हैं। फिर 15 मिनट कोई भी गुरु भाई बहन गुरु भगवान की दिव्य लेखनी का प्रचार प्रसार करते हैं अपनी वाणी में। बड़ा अद्भुत संग होता है। सभी गुरु भाई बहन अच्छे से श्रवण करते हैं सब मिलके। और उसके बाद 7 बजे से 8 बजे से 8:30 बजे तक ये सेशन चलता है, जिसमें सभी गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति, कोई अनुभव या कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा रहती है तो वो शेयर करते हैं। सभी गुरु भाई बहनों का कर्तव्य बनता है कि अपनी जो किसी को अनुभूति हुई है या कोई अनुभव, बहुत सी ऐसी घटनाएं होती है मंत्र के द्वारा, जो दिन भर मंत्र जाप करता है तो जरूर गुरु भगवान उसको कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में या सपने में या ध्यान की अवस्था में दर्शन देते हैं। या कोई घटना ऐसी घटती तो जरूर उसको शेयर करना चाहिए। ये अनुभूतियों का शेयर करने का मतलब ये रहता है कि कोई गुरु भाई बहन नए जुड़ते हैं, वो यूट्यूब में जो अपलोड होता है जिस सेशन, तो खोल के देखते हैं तो उनको बड़ी जिज्ञासा बढ़ती है। सिद्ध लोग गुरु भगवान ने ऐसा बना दिया है इसको, ना कोई जाति ना कोई धर्म, सभी गुरु भाई बहन इसको मनुष्य भर हो, वो किसी जाति धर्म का हो, वो सब गुरु भगवान से जुड़ सकता है। इसमें कोई ऐसा बंधन नहीं किया है कि नहीं हिंदू भर ले। गुरु भगवान ने बड़ी मतलब ऐसा मनुष्य जाति के लिए है, उससे ईसाई कोई भी जाति समुदाय का हो, सब इस गुरु भगवान के हमारे मिशन से जुड़ सकते हैं। तो मैं अनुरोध करता हूं कोई भी गुरु भाई बहन आए और अपने मंच पर कोई अनुभूति या कोई जिज्ञासा या कोई प्रश्न हो तो जरूर शेयर करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। या कोई गुरु भाई बहन नए जुड़े हों तो कृपया मंच पे आए। अगर कोई अनुभूति नहीं भी है तो कैसे जुड़ना हुआ, कैसे गुरु भगवान के बारे में पता लगा, यूट्यूब से, फेसबुक से, बहुत से लोग यूट्यूब से जुड़ रहे हैं। गुरु भगवान का ऐसा मिशन है, गुरु भगवान शरीर में ना रहते हुए सभी भक्तों के शरीर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। गुरु भगवान सूक्ष्म रूप से सभी की सहायता करते हैं, कोई न किसी रूप में। तो गुरु भगवान ने अपनी स्पीच के दौरान कहा भी है कि जिस शरीर थोड़ा गुरु है, गुरु तो सबके अंदर प्रवेश है, वो अंदर है ही। केवल गुरु भगवान से जुड़ना है और वो फिर बाहर के डॉक्टर और अंदर के डॉक्टर से मित्रता हो जाएगी तो फिर कोई समस्या नहीं रहेगी मनुष्य की। तो जरूर शेयर करें कैसे जुड़ना हुआ गुरु भगवान से, कैसे पता लगा गुरु भगवान के बारे में, जरूर शेयर करना चाहिए। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मैं स्वागत करता हूं कोई भी गुरु भाई बहन आए और मंच की शोभा बढ़ाएं। विनोद पुरोहित गुरु भाई, अगर कोई अनुभूति हो तो जब तक पढ़ दें, कोई गुरु भाई बहन आए उसके बाद में फिर जुड़े तो। अगर आप मन से जुड़े हैं तो आपका स्वागत है। आपके पास कोई अनुभूति होगी तो कोई अनुभूति पढ़े एक दो। गुरु भाई, जो नई आईडी से कोई साधक जुड़े हैं उनको बुला सकते हैं हम। जी, क्या नाम है जैसे आप? एक प्रभात आईडी से जुड़े हैं, राजपाल गोदारा नाम से भी जुड़े हैं,
एक कैसे SGJVC नाम से भी जुड़े हैं। जी हाँ, कोई एक अनुभूति वर्षा नहीं नाम हो से रही भी तो आप भगवान। जुड़े हैं। हाँ हाँ, ललिता गुरु बहन ने अभी सभी का नाम उच्चारण किया है, तो कृपा मंच में बारी बारी से आए और अपना परिचय दें। जरूर देना चाहिए भैया परिचय। ऐसा नहीं है कि अपन कोई अनुभूति हो तो बता सकते हैं। गुरु भगवान तो सबके अंदर प्रवेश, सबके बराबर हैं, सबका हित करते हैं। तो जरूर बताना चाहिए कब से जुड़ना हुआ, कहाँ से जुड़ रहे आप, कितने दिन हो गए जुड़े, कैसा मंत्र जाप चल रहा आपका, ध्यान की अवस्था में क्या हो रहा, लग रहा ध्यान में। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, स्वागत है। जी गुरु भाई, बोलिए गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु बहन, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, अभी मतलब मैं ध्यान के दौरान, हेलो गुरु भाई, आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही गुरु बहन, आवाज आ रही आपकी, आप शेयर करें। जी, हम कितने भाग्यवान है कि गुरुदेव के चरणों में हमें समर्पित रहते हैं। बहुत ही कम लोग हैं जो मतलब ऐसे अंधविश्वास चीजों में है। मैं तो पूरा यकीन के साथ है कि अभी आपने थोड़े दिन सुना होगा, 4-5 दिन हो गए, बुद्धि प्रकाश गुरु भाई जो मेरे जिया जी हैं, तो मतलब अभी ध्यान किया है ना मैंने, तो जी जिया जी गुरुदेव के चरणों में फूल चढ़ा रहे थे। अच्छा जी। और कभी उन्होंने सफेद कपड़े नहीं पहने, आज धोती कुर्ता पहन के उनके पास थे। जब भी थोड़ा ध्यान किया तो मतलब जिया जी दिखाई देते हैं ऐसा। बस यही अनुभूति गुरु भाई मतलब दिखाई दिए हो। बड़ी दिव्य अनुभूति बताई गुरु बहन आपने। आपका पूरा ध्यान उस केंद्रित रहता है तो गुरु भगवान आपको दिखा रहे हैं, चिंता न करें। गुरु भगवान ने उनकी अपनी शरण में ले लिया है, मोक्ष गति को प्राप्त हुए हैं। तो सभी का एक दिन यही हाल होना है। जी, बहुत खुश है वहाँ पे, मुस्कुरा रहे हैं गुरुदेव के पास। यहाँ की भी वहाँ भी प्रचार कर रहे हैं गुरु भाई। वाह भाई वाह, जैसे भक्त बड़े भाग्यवान होते हैं। जी हम बहुत भाग्यवान हैं। बड़ी दिव्य अनुभूति सुनाई आपने। गुरु भगवान को, गुरु दादा ने, गुरु भगवान ने गुरु भाई को अपनी शरण में ले रखा है, कोई संदेश नहीं है। और बड़ी हृदय से गुरु भगवान को मानते थे, वो पूरा परिवार जुड़ा, आप लोगों को सबको जोड़ा है। बड़े भाग्यवान थे वो। जब तो गुरु भगवान कहते हैं ना, कोई क्षण न जाए बाकी, नहीं मालूम कब कैसे कहाँ। यहाँ तक बता दिया गुरु भगवान ने कि आप लैट्रिन कर रहे, बाथरूम कर रहे तो स्टेशन से जुड़े रहे, स्टेशन से जुड़े रहे, मंत्र से जुड़े रहे, मंत्र का उच्चारण करें, नहीं मालूम कब क्षण अपना आखिरी हो। गुरु भगवान ने बड़ी सूक्ष्म, किसी कर्म कांड में नहीं फंसाया गुरु बहन अपन को। भगवान ने केवल 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 नाम जाप करते रहो आप, उसमें तमाम सिद्धियां। गुरु भगवान ने कहा है, समाधि के चक्कर में, समाधि के लालच में नाम मंत्र नहीं ढीला छोड़ देना। नाम मंत्र तो कसई रहो घोड़े की लगाम के जैसे, वो लगाम है। सब बहुत आरोप बाकी लगा, मतलब सब बहुत ही बोल रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं गुरुदेव पे कि गुरुदेव इतने उनके समर्पित थे तो किसी ने कुछ नहीं किया, गुरुदेव ने भी रक्षा नहीं की। ऐसा कुछ नहीं है। गुरुदेव कहते हैं कि यहाँ पे प्रचार किया है तो मुझे भी जरूरत है, तो गुरुदेव ने उन्हीं को मतलब चुनाया है ऐसा। और बिल्कुल कष्ट नहीं हुआ गुरुदेव, बहुत खुश है। बस ये अभी मैं 4-5 दिन से सेशन से नहीं जुड़ रही थी, ऐसे थोड़ा टेंशन था तो जुड़ नहीं पा रही थी। बस 2-5 मिनट ऐसे बैठ पाती थी, क्योंकि सेशन में हमेशा सबको एक दूसरे की मतलब तकलीफ, इनको अनुभूतियां बताते रहते थे, सबको जोड़ते थे, हर किसी के बारे में चर्चा करते थे, तो इस वजह से मैं मतलब ऐसे जुड़ नहीं पाती थी।
आज मैंने कैसे भी हिम्मत करके मतलब थोड़ा टेंशन कम होगा तो आज ही ध्यान किया, तो मतलब ये देखा कि दादा गुरुदेव के पास और गुरुदेव पास वही है। सब पर आशीर्वाद है गुरुदेव, बच्चों पर, इन पर सब बहुत। जी गुरु भाई, गुरु भगवान ने तो जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु बहन स्वागत है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। आपको भी सब सुन रहे, सबको आज जो सुनेंगे। आज क्या हुआ, मैं क्या है, जिसका फेसबुक में जन्म दिवस है उसका मैसेंजर में जाके मैं हैप्पी बर्थडे लिखेगा, गुरुदेव का कोई इंग्लिश वाला कोई वीडियो का देगा, वो पूछेगा इंग्लिश में क्या है, बोला तेरे उपहार है, ऐसा करता था। आज कोई इतना दिन के बाद कोई पोर्तुगीज भाषा में नमस्ते बोला। मैं बोला ठीक है, नमस्ते ठीक है। उसको गुरुदेव के बारे में बताया, अरे गुरुदेव को बोला कि पोर्तुगीज में कैसे देंगे इसको। फिर ढूंढा तो गुरुदेव जो हिंदी में बोलते हैं ना, उसमें पोर्तुगीज लिख के आता है, 7 मिनट का वीडियो यूट्यूब लिंक, और मिल गया, वो उसको दिया। फिर वो बोला ये क्या करेंगे, ये बोला मैं उसको फिर अब जो लिखता है हिंदी, हाँ ना ही लिखता है, ज्यादा कुछ लिख नहीं पाते, और पोर्तुगीज में कुछ कुछ लिखा। मैं जो इंग्लिश में था हमारा गुरुदेव का लिखा हुआ, उसको पोर्तुगीज में भाषा में लिख के दे दिया। वो थोड़ा टाइम लगता है मगर हो जाता है। ऐसा करते करते बाद में वो धन्यवाद लिखा, धन्यवाद भी पोर्तुगीज भाषा में लिखा, इंग्लिश में लिख नहीं पाते। उससे पहले भी उसको कितना बार ट्राई किया था मगर कभी कुछ रिप्लाई नहीं दिया था। आज कैसे रिप्लाई दिया क्या मालूम नहीं, पोर्तुगीज उसको सबको दे दिया, तो गुरुदेव के बारे में फोटो वोटो सब दे दिया। भाई ये कुंडलनी, ये जो शक्तिपात दिखिया बोल के इंग्लिश में लिखा होता, उसको पोर्तुगीज भाषा में ट्रांसलेट करके दे दिया। फिर बाद में 2 घंटे के बाद वो और कुछ बोला धन्यवाद। फिर उसको पूछा और क्या, नहीं नहीं कुछ नहीं, इसको क्या करने का, इसको मंत्र आप बोल सकते हो हर टाइम हो, हाँ बोला वो ओके हो गया। जय गुरुदेव जी। इतना ही जय हमको गुरुदेव, खाली पोस्ट मैन का जैसे करने का, कोई भी हो। मैं तो मैसेंजर में ऑनलाइन जो रहता है ना, उसको मैं कुछ ना कुछ गुरुदेव को फोटो भेजते रहता हूँ। कोई पूछेगा क्या है गुरुदेव, उसके बारे में बोल देता हूँ। आज क्या वो कम से कम 1.5-2 साल के बाद वो कुछ इंटरेस्ट लिया, भाई क्या है क्या नहीं, मैं इसको दे दिया। ऐसा याद भी कर सकता हूँ, इसलिए बताया। जय गुरुदेव जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मनोज साहू गुरु भाई बड़े उत्सुक रहते हैं फेसबुक में, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी गुरु भाई बहनों को जो नई जुड़े उनको बताते रहते। बड़ा दिव्य प्रचार कर रहे हैं आप, आपने बड़ी मेहनत करते हो आप। बहुत हमको अपन को सीख लेना चाहिए गुरु भाई से कि कैसे प्रचार प्रसार करना है गुरु भगवान का। ऑनलाइन भी अपन कर सकते हैं, किसी का जन्मदिन है तो अपन इसी बहाने उनको अपने गुरु भगवान के मिशन के बारे में बता के वो धन्यवाद दे सकते हैं। बड़ी अच्छी बात बताई आपने गुरु भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु भगवान एक मिशन है जो बड़ा, सभी को इसका दायित्व बनता है। अपन गुरु भाई बहन मिलके इसका प्रचार प्रसार अपनी जितनी सामर्थ्यता है बताने में उतना जरूर बताना चाहिए। गुरु भगवान के बारे में मैं भी कोशिश करता रहता हूँ किसी न किसी गुरु भाई को एक के अपने गुरु भगवान के बारे में बताने कि हमारे गुरु भगवान ऐसे हैं और ऐसा मंत्र देते हैं। वो यूट्यूब से सुन लेना, मंत्र को अपनी आवाज में नहीं बोलने का है, गुरु भगवान की आवाज में सुना देना और दिन रात मंत्र जाप करना और 2 टाइम ध्यान करना है बस, और आपकी छुट्टी। तो जिसको गुरु भगवान को लेना है वो तो सही अपन डाकिये के रूप में है, अपन तो कुछ नहीं कर सकते, केवल एक डाक घर तक पहुंचा सकते हैं। तो मैं स्वागत करता हूं कोई भी गुरु भाई बहन। और अभी किसी ने हैंड रेज किया था, भैया मैं अंग्रेजी मुझे समझ में नहीं आती है, कृपया मंच पे आए, स्वागत है। जब गुरु बहन बोल रही थी, जब किसी ने हैंड रेज किया था तो मंच पे आए और अपनी बात रखें। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।
हाँ गुरु भाई, कोई अगर नहीं आ रहे तो मैं एक, मेरे पास गुरुदेव भगवान की स्पिरिट साइंस की पुस्तिका है और हाँ उसमें मैं गुरु भाई की अनुमति पढ़ के सुनाता हूँ। जय गुरुदेव, अगर हाँ, आपकी आज्ञा हो। बिल्कुल स्वागत है आपका गुरु भाई, जरूर सुना है। हाँ जी गुरु भाई। हाँ गुरु भाई, ये गुरु कृपा से हेपेटाइटिस बी से मुक्त हुआ। हो सकता है कभी रिपीट सुनाई भी हो, कोई बात नहीं, हाँ, रिपीट भी हो तो। ये गुरु आप भाई का नाम है रेवंत सिंह, गांव खेतोलाई, पोस्ट अटरौली, खुर्द, नागौर, राजस्थान। ठीक है, ये लिखते हैं, मैं जब आर्मी में जामनगर में पोस्टेड था, मुझे पीला पेशाब आने लगा तो जांच करवाई। 4 सितंबर 2009 को मेरा सीरियम बिलिरुबिन 1.8 आया, फिर 6.3 और अगली जांच में 12.4 और 17 सितंबर 2009 को 29.33 हो गया। मतलब देखो, ये सितंबर 2009 में 1 पॉइंट था और ये बाद में ये बढ़ के 29.33 हो गया। मुझे मिलिट्री हॉस्पिटल जामनगर में भर्ती कर दिया। जब मैंने दूसरे मरीजों से पूछा तो उन्होंने बताया कि हेपेटाइटिस बी नेगेटिव नहीं होता है। हमारे 2 साल से इंजेक्शन चल रहे हैं और 48 इंजेक्शन ले चुके हैं और हेपेटाइटिस बी स्टिल नेगेटिव नहीं हुआ है। यह सब सुनकर मैं निराश हो गया व चिंता में रहने लगा कि कौन सी बीमारी हो गई। मेरे तो घर परिवार में भी किसी को यह बीमारी नहीं है। मेरा खाना पीना भी छूट गया और रात दिन चिंता सताने लगी। एक दिन शाम 5 बजे मैं नीचे गार्डन में चला गया तो कई मरीज बैठे ध्यान कर रहे थे। मुझे पता नहीं था ये क्या कर रहे हैं। किसी मरीज से पूछा तो उसने बताया कि ये गुरुजी का ध्यान कर रहे हैं और गुरुजी का ध्यान करने से कोई भी बीमारी ठीक हो जाती है। मैं यह बात सुनकर वहां चला गया। वहां पर एक साधक ध्यान करवा रहे थे। मैंने भी वहां बैठकर ध्यान किया। मुझे असीम शांति का एहसास हुआ। मुझे यह बड़ा कमाल लगा। ध्यान शुरू किया था 10 अक्टूबर को, 10 अक्टूबर 2009, और उसके बाद सीरम बिलिरुबिन 1.3 हो गया था। 17 नवंबर 2009 को मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी। मैंने वापस हेपेटाइटिस बी टेस्ट कराया तो 15 दिसंबर नेगेटिव रिपोर्ट आई। मतलब देखिए, ये 10 अक्टूबर को थे तब उनका लोएस्ट था और जब इन्होंने 15 दिसंबर को आया तो नेगेटिव रिपोर्ट आई। मतलब जस्ट 2 महीने के गुरुदेव के भगवान के ध्यान से। उसके बाद 2 बार टेस्ट रिपोर्ट रिपीट करवाया तो दोनों बार हेपेटाइटिस बी नेगेटिव आया। गुरुदेव ने मुझे इस बीमारी से मुक्ति दिला दी। मेरी यह राय है कि गुरुदेव का ध्यान व नाम जाप से कैसा भी संकट हो चुटकी में ठीक हो जाता है। वह असीम आनंद मिलने लगता है। रेवंत सिंह, गांव खेतोलाई, पोस्ट अटरौली, खुर्द, नागौर, एक्स आर्मी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव भगवान। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु भाई ने बड़ी दिव्य अनुभूति सुनाई। बहुत गुरु भगवान ऐसे ही कमाल करते हैं भैया। जुड़ भर जाओ, केवल 2 टाइम ध्यान करना है और मंत्र जाप करना है और यहाँ तक कि दवा तक छूट जाती है। छोड़ दो, आप तो 4 गुना तेजी से काम करेगा, गुरु भगवान का कहना है। और नहीं, आपकी मर्जी है, खाओगे तो आस्था डिवाइड रहती है। ये गुरु भगवान ने बहुत से शिष्यों को बताया है, दवा छोड़ दे, दवा छोड़ दे। जिसने पकड़ ली बात वो आज भी सुरक्षित है और बने हुए हैं। तो केवल बड़ी सरल साधना बना दी है गुरु भगवान ने। हर मनुष्य, कोई भी मनुष्य इसको दीक्षा लेके और अपने कार्य में आगे बढ़ सकता है। वो ग्रस्त में रहते हुए योगियों जैसे साधना, जो हिमालय में जाते थे योगी, छुप के करते थे, अपन को तो अपना काम करते, अपना सबका भरण पोषण करते हुए, और अपन एक साधु के वेश में इस शिक्षा को लेके और इसकी शुरुआत कर सकते हैं। बड़ा दिव्य कुंडली जागृत का जो बाहर दुर्गा, काली, अम्बा, सीता
पार्वती करके पूछते हैं, अपन कुल देवी को बना लेते हैं, वही तो अपने अंदर विराजमान कुंडली नाम रख दिया है उसका। वो अंदर सब मनुष्य नारी के अंदर सोई अवस्था में पड़ी हुई है। गुरु भगवान के से जुड़ने से मंत्र की आवाज अपने अंदर कानों से प्रवेश करती है और कुंडली शक्ति जागृत हो जाती है भैया। गुरु भगवान का जी मंत्र गुरु भाई, जी जाप। जी हाँ, जी बड़ा बिल्कुल सत्य। हाँ, गुरु भाई अगर कोई नहीं आ रही तो ये मैं पुस्तिका भी लिया, इसके लास्ट पेज में एक इस साधना से रिलेटेड सामान्य निर्देश के कुछ पॉइंट लिखे हैं। तो अरे हम पुराने गुरु भाई को तो सब पता ही है, लेकिन ये जो नए गुरु भाई बांसुड़े हैं ना, उनके लिए थोड़ा हेल्पफुल होगा। तो हाँ, अगर आप, है अच्छा मैं इनको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ। अनुमति जय है, गुरुदेव। अनुमति है आपको। हाँ, हाँ, सामान्य निर्देश ये इस साधना के संदर्भ में पहला बिंदु जी। है, ध्यान 15 मिनट ही करें। ज्यादा ध्यान करने पर शरीर में गर्मी बढ़ जाती है। हमारे ऋषि मुनि इसलिए तो नंगे बदन हिमालय की कंदराओं में बैठकर ध्यान करते थे। जीवन की सरसता को बनाए रखने के लिए सिर्फ 15 मिनट ही ध्यान करें। गृहस्थ जीवन के सभी कर्तव्यों का पालन करते हुए ये आराधना करनी है। मंत्र जप ही इस आराधना का मुख्य आधार है, इसलिए हर समय सघन नाम जप करते रहें। ये आराधना अपने आप में पूर्ण है, अतः अन्य जगह आस्था केंद्रित नहीं होनी चाहिए। गुरुदेव के प्रति श्रद्धा, विश्वास, समर्पण व एक निष्ठता होनी चाहिए। महिलाएं 30वां दिन नाम जप व ध्यान कर सकती है। सदगुरुदेव की दिव्य वाणी में मंत्र सीडी कभी भी देख सकते हैं। ये थोड़ी ओल्ड है तो इसलिए वो जो उस टाइम सीडी वगैरह थे गुरु भाई वो दिया है। तांत्रिक क्रियाएं, जादू टोने, ताबीज व भोपा आदि के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आप किसी भी समस्या के समाधान के लिए गुरुदेव से ही करुण प्रार्थना करें। गुरुदेव ही आपको आपके अंदर से जवाब देंगे। साधक चाहे कितना ही पहुंचा हुआ हो, उनके प्रति श्रद्धा या उनसे ये नहीं कहना कि मेरी ये अमुक समस्या है, आप मेरे को कुछ समाधान बताइए। आप गुरुदेव से ध्यान में पूछ कर बताओ कि इस का क्या हल हो सकता है। गुरुदेव ने कहा है कि आप मेरे से अंतर मन से जुड़ो। गुरु आपके अंदर बैठा है, वह आपको अंदर से 1000 गुना सही करेक्ट जवाब देगा। इसलिए आप केवल मात्र गुरुदेव के प्रति ही निष्ठावान रहें, आस्था खंडित नहीं होनी चाहिए। ये पॉइंट थे गुरु भाई। जय गुरुदेव। बड़े अच्छे पॉइंट सुनाए आपने गुरु भगवान के लिखे हुए। देखो गुरु भगवान ने अपने अपनी कितनी भ्रांति है महिलाओं के लिए। वो कुछ दिन खाना नहीं बना सकती या भगवान की पूजा बंद हो जाती है। कि गुरु भगवान ने इस साधना को किसी नहीं, सब दिन करते रहो, 30 दिन करो, इसमें भी जिक्र किया है गुरु भगवान। हाँ जी, बड़ा दिव्य आपने गुरु भगवान की लेखनी में से चुनिंदा पॉइंट पढ़ के सुनाए। तो ये बहुत अच्छा लगा। से बहुत साधकों को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव भाई, जय गुरुदेव। और भी मैं स्वागत करता हूं, कोई गुरु भाई बहन की अनुभूति हो या कोई अनुभव हो तो जरूर शेयर करें और इस मिशन से जुड़े। ये भी एक गुरु सेवा है, ये भी एक गुरु सेवा है, जरूर फॉलो करने चाहिए, जरूर शेयर करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। मैं स्वागत करता हूं कोई भी गुरु भाई बहन अपने अनुभव या कैसे जुड़ना हुआ गुरु भगवान के मिशन में। अभी ललिता गुरु बहन ने नाम लेके उच्चारण किया था तो मैं उनका स्वागत करता हूं। अगर अनुभूति नहीं भी है तो अपने जुड़ने का कारण बताएं, कैसे पता लगा मिशन से जुड़ने का गुरु भगवान के बारे में। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। स्वागत है किसी भी गुरु भाई बहन का। वर्षा गुरु बहन, स्वागत है आपका। आप कब से ध्यान कर रही गुरु भगवान के बारे में, कैसे पता लगा आपको? मंच पे आए और अपना बताएं। आपका स्वागत है गुरु बहन। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु भाई, वर्षा गुरु बहन पुरानी साधिका है और ये अमेरिका से जुड़ती हैं। वैसे जयपुर की है लेकिन अमेरिका में रहती है, वाशिंगटन में शायद रहती है। जी, हो सकता है उनका अभी नेटवर्क वगैरह नहीं आ रहा होगा। पुरानी साधिका है, कई बार ये इन्होंने अपना जो है साझा किया है
अनुभव? हाँ, सुना है, मैंने भी सुना है। हाँ, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अगर हिंदी हिंदी में बात करें तो ठीक नहीं है, इंग्लिश में कोई भी गुरु भाई बात कर सकता है। आपका स्वागत है वर्षा गुरु बहन। जय गुरुदेव। आवाज पहुंच रही मेरी तो आप अपना माइक अनम्यूट करें और कुछ अनुभव अनुभव या अनुभूति हो तो शेयर करें। एक कशिश गुरु बहन भी जुड़ी हैं। अगर गुरु बहन अपने बारे में बताना चाहते हो या कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो आप भी बता सकते हो गुरु बहन। कशिश गुरु बहन, स्वागत है आपका मंच पे। आए, अपना माइक अनम्यूट करें और कैमरा भी खोल ले तो बड़ा अच्छा होगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव भाई। जय श्री गुरुदेव। कैमरा भी अनम्यूट कर लें तो और अच्छा होगा गुरु बहन। गुरु भाई मैं खाना बना रही हूँ। हाँ तो ठीक है, चलेगा। जी जी, मैं जुड़ी थी, जुलाई में जुड़ी थी गुरुदेव से। जी अभी और जुलाई हाँ हाँ 23 को हाँ 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 जी। और ऐसे 4 साल पहले मेरे कजन ने बताया था मेरे को गुरुदेव के बारे में। तब गुरुदेव ने मुझे अपनी शरण में नहीं लिया, तो मैंने फिर ऐसे ही कहा कि नहीं, ऐसा कुछ थोड़ी हो सकता है कि ठीक हो जाएगी, ऐसा वैसा करके मैंने इतना डीपली नहीं लिया उसको। फिर अभी 3 जुलाई को मैं आ रही थी। हाँ 3 जुलाई को मैं जोधपुर से, कोटा में मेरा ससुराल है, पियर है मेरा जोधपुर में। मैं वहां से आ रही थी तो मेरे को एक गुरु बहन ने बताया कि ऐसा है, मेरी भी तबीयत खराब रहती है, मेरे को फेस में ना प्रॉब्लम है, मतलब नस की प्रॉब्लम है कुछ, वो नस जब 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 करती है बहुत। तो इसलिए फिर मैं डॉक्टर को दिखाने जाती हूँ जोधपुर। तो उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसा ऐसा है, आप ठीक हो जाओगे, आप गुरुदेव पे रखो। मैंने उसी दिन, फिर गुरु पूर्णिमा थी 3 जुलाई को, और उसी दिन गुरुदेव ने मुझे अपने शरण में लिया। और उसके बाद में मैं बहुत खुश हूँ। मेरा बेटा भी अफ्रीका गया, पहले उसका था कि बाहर जाऊं। मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की कि गुरुदेव इसको बाहर भेजो, फिर गुरुदेव ने उसको अफ्रीका भेजा। अब ठीक है, खुश है बहुत, वहां पे घर जैसा ही माहौल है, सब बढ़िया है उसका। और मेरा, अब मैं बोलती हूँ अब गुरुदेव अब मेरे को ठीक करो। बाकी पहले से मैं बहुत गोलियां लेती थी, 3-3 4-4 सौ की गोलियां ले लेती थी। बाकी अब मैं गोलियां, मेरी गुरुदेव ने बिल्कुल बंद कर दी। और अभी है दर्द, मुझे होता है, मैं मंत्र जाप सलंग करती हूँ, ध्यान करती हूँ सुबह शाम। और अभी है, अब गुरुदेव ये भी ठीक करेंगे, बस उन्हीं पे ही है। बाकी पहले से मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो गई है गुरुदेव की कृपा से। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया कि गुरु भगवान के जोड़ने के बाद। और आप 300-400 की दवाई रोज लेती थी गुरु बहन? डेली डेली इतना दर्द होता था, इतना दर्द होता था कि बस नहीं। फेस में जैसे करंट लगता है ना, हाफ फेस में जैसे करंट लगता था मेरे को, कि हाँ जी। खाना पास में पड़ा रहता था, खाना खा नहीं पाती थी, भले इच्छा होती थी, यूं रोती रहती थी, खाती थी, इतना हालत होती थी। पूरी पूरी रात दर्द दर्द से तड़पती थी मैं, इतना दर्द था मेरे को। बाकी जैसे बहुत आराम है, अभी भी होता है ऐसे दर्द, पर इतना नहीं होता जितना कि था। बाकी अभी गोलियां छोड़ रखी है, पर दर्द है, वो भी गुरुदेव धीरे धीरे ठीक करेंगे अब। बिल्कुल बराबर 100% ठीक करेंगे गुरु बहन। जब इतनी तकलीफ ठीक कर दी है तो अब तो नाके बतौर रह गई है आपकी तकलीफ। बिल्कुल आप मंत्र जाप सघन करिए, गुरु भगवान से करुण प्रार्थना करिए, हे गुरुदेव मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करें आप सब प्रकार से। बिल्कुल जरूर आपकी फरियाद पूरी होगी गुरु बहन, 100%, 101%। ऐसे ही तो समय, ये तो कमाल है सिर्फ। जी जी, एक अनुभूति भी मैं बताना चाहूंगी। हाँ परसों जी। ध्यान में बैठी थी, तो मुझे ऐसे काफी लोग ऐसे गुरुदेव के चरण स्पष्ट करते थे, तो मेरे को इतना लगता था मैं जोधपुर में रह के गुरुदेव से कभी नहीं जुड़ी, कभी सुना नहीं, ऐसा नहीं। मेरे को बहुत दुख होता था कि कभी देख तो लेती एक बार आंखों से गुरुदेव को, मेरे को बहुत ऐसा लगता था। पर उस दिन मैं ध्यान में यूं बैठी थी, तो मेरे को ऐसा लगा काफी लोग गुरुदेव के चरण स्पष्ट कर रहे हैं, गुरुदेव बैठे हैं और वही व्हाइट कलर के कपड़े और सेम ऐसे बैठे थे। और मैं उनके पास गई, मैं ऐसे देख रही हूँ वो सब, कि मैं भी हूँ, मैं खड़ी थी,
गुरुदेव ऊपर बैठे थे, फिर मैंने चरण स्पष्ट किए, मैं सब देख रही हूँ और मैंने गुरुदेव से बातें भी की, पर मैंने क्या बात की, क्या कर रही थी, मुझको कुछ समझ में नहीं आया, सुनाई नहीं दिया, मतलब मैं अपने आप को देख रही थी। और हाँ गुरुदेव, हाँ मुझे इतना हाँ हुआ, हमेशा गुरुदेव को ये कहती हूँ, गुरुदेव प्लीज मुझे दर्शन दो, आपके दर्शन दो, बोले ध्यान में ही दो, सपने में दो, पर मुझे दो। पर उस दिन हाँ। गुरुदेव मुझे बिल्कुल खुश कर दिया इतने दर्शन देके। बिल्कुल मैंने तो आपको गुरुदेव के चरण स्पष्ट करते देखा। आपकी आपकी देखो, आपकी मनसा पूरी कर दी गुरु भगवान ने। मन की बात जानते हैं गुरु भगवान, है ना। जी जी जी। हाँ, आपके अंदर विराजमान हो गए हैं गुरु भगवान, इसमें तो तनक भी संदेह नहीं। आपके मुख पे जो बता रही, मैं वो बता रहा कि गुरु भगवान आपके अंदर प्रवेश कर रहे हैं और आपकी देखो कितनी दिव्य इच्छा पूर्ति की है कि गुरु भगवान के चरण स्पर्श कर रही हैं आप, बातें भी कर रही। वो भले समझ में ना आए, वो ध्यान ना रहे बातें क्या हुई, ऐसा होता है गुरु बहन, जैसा आपको हुआ ना, ऐसा बराबर होता है कि वो बातें समझ में नहीं आती, लेकिन कुछ ना कुछ तो बात हुई है आपकी और आपने चरण स्पर्श किए हैं गुरु भगवान के। आप वो गुरु भगवान आपके अंदर मौजूद हैं। आप बराबर मंत्र जाप करते रहिए, गुरु भगवान आपको एक दिन बिल्कुल पूर्ण स्वस्थ कर देंगे। जय गुरुदेव। बड़ी दिव्य अनुभूति है गुरु बहन आपकी। आप ऐसे ही मन से जुड़ते रहें। आपका बड़ा अच्छा बड़ी अच्छी अनुभूति, और एक सेवा तो है ही गुरु बहन जी। आप ठीक जी हुई, आपकी बात अब यूट्यूब में अपलोड होगा ये प्रोग्राम, और कोई गुरु भाई बहन जुड़ेंगे नए, उनको अनुभव होंगे, तो वो ये सेवा ही तो है एक गुरु बहन। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय स्वागत है गुरु भाई। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। इसने हैंड रेज किया है, स्वागत है। अपना माइक खोले और जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। राम जय गुरुदेव। राम रतन गुरु भाई जी, आपका मंच पे स्वागत है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरुबहन। आवाज आ रहा है? आ रही आवाज। आज की हमारी अनुभूति अभी अभी की, जी। खेती का काम चल रहा है। सुबह से खेती में 3 बजे रात से लगे हैं, गेहूं की कटाई हो रही है। बदन में दर्द पहले था कि हिम्मत नहीं थी, लेकिन करे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी ये खेत से आ रहे हैं, खेत से आए हैं तो हम ध्यान के टाइम पे ध्यान नहीं कर पाए, लेट हो गए थे। 8 बजे हम लोग ध्यान पे बैठे हैं। ध्यान में दिखता है कि पहले एक काली सी प्रतिबिंब सामने दिखती है, उसके बाद आज्ञा चक्र पे सीधे ही कभी गुरु जी की तस्वीर दिख रही, कभी हमारी तस्वीर दिख रही, खुद की स्वयं की। ये अनुभूति हमारी है। गुरु भगवान के आपको आज्ञा चक्र में दिख रहा है और आप भी दिख रहे हैं ना। हाँ, कभी हम अपनी तस्वीर दिख रही, कभी गुरु भगवान की दिख रही। बड़ी दिव्य अनुभूति। यही तो सिद्धियों का कमाल है भैया। मंत्र जाप करते करते गुरु और अपन एक हो जाएंगे, दोनों एक हो जाएंगे। हाँ, बराबर है। बहुत अच्छी दिव्य अनुभूति बताई आपने। आप जैसा आपका मंत्र जाप का कमाल है, आप सघन मंत्र जाप करते हैं, तो आपको आज गुरु भगवान ने आज्ञा चक्र में दिखा दिया। गुरु भगवान और आप एक हो गए समझो। बहुत अच्छी अनुभूति हुई है। जय गुरुदेव। वैसे आप कहाँ से जुड़ते हैं गुरु भाई? गुरु भाई हम अयोध्या अम्बेडकर नगर से हैं। अच्छा जी। आप कब से जुड़े थे गुरु भगवान से? गुरु भाई हम काफी दिन से 2010-11 में जुड़े हुए थे। बीच में ध्यान नहीं कर रहे थे, मुझे इधर गुरु कृपा थी जब तक वो ठीक से समर्पण नहीं था। अभी 6-7 महीने से ठीक से एक पूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं। हम परिवार में 3 हैं, हम हैं, एक बच्चा है, औरत, सब लोग जुड़े हुए हैं, सब ध्यान करते हैं जी। ऐसा ही अपनी अनुभूति शेयर करते रहें, मन से जुड़ते रहें तो आनंद आता है। और आपकी ये अनुभूति बहुत से गुरु भाई लोग सुनेंगे यूट्यूब से,
जाके तो बहुत काम में आती है भैया। ये सेवा ही तो है, गुरु सेवा है एक अपनी। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय श्री कल की। जय श्री कल की, जय श्री कल की भैया। अब सेशन का समय हो चला है तो मैं हिंगू भाई को आमंत्रण करना चाहता हूँ, आए और मंच का समापन करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। हिंगू भाई, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय गुरुदेव, जय दादा गुरु, जय श्री कल की, हर घर कल की। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय कल की भगवान। जय गुरुदेव, जय जय दादा दादा गुरुदेव सभी गुरुदेव। भाई बहनों को जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, श्री कल जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। माइक्रोसॉफ्ट। जय गुरुदेव, तुम्हारे अकाउंट। जय दादा गुरुदेव से जय गुरुदेव, जय कल के जय अवतार की जय हो। जय श्री कल की। जय श्री कल की। सभी से अनुरोध है सुबह के सेशन में सब जुड़े और सुबह तक सभी को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव अपना मंत्र उच्चारण गुरु भगवान से प्रार्थना करके और सघन मंत्र जाप करें। जय श्री कल की, जय श्री कल की भैया, जय श्री कल की। हर हर कल की, घर घर कल की। जय श्री कल, जय श्री कल की, श्री कल की। जय गुरुदेव, जय दादा, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। भगवान